सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 6 सर्वनाम का भाग 1 पढ़ लिया है। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। और बेटा, हमने जो है भाग 1 में पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, माने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक भी हमने समझ लिए हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। इसका भाग 2 और सर्वनाम नंबर 4। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे शिक्षिका ने बच्चों से कहा, जिसने समय को नष्ट किया, समय ने उसे नष्ट किया। तो उपयुक्त वाक्यों में जिसने तथा जो संबंधवाचक सर्वनाम है। इधर देखिए, संत जी ने कहा, भक्तों जो सदाचारी है वह ईश्वर को प्रिय है। तो जो शब्द किसके लिए आया बेटा? व्यक्ति के लिए। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त ईश्वर को प्रिय होता है, जो सदाचारी होता है ना। अब उपयुक्त वाक्यों में जिसने तथा जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब नंबर 5 पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, माँ रजत देखो बेटा, दरवाजे पर कौन है? इधर है महिला, क्या बेच रहे हो भैया? तो उपयुक्त वाक्यों में कौन तथा क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछा जा रहा है ना। अब है बेटा नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, प्रज्ञा अपना गृह कार्य खुद करती है। और इधर है, पिताजी ने कहा, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा बेटा। अब इन ऊपर वाले वाक्यों में क्या है बेटा? खुद और स्वयं, ये शब्द जो है निजवाचक, उनकी खुद व्यक्तिगत के बारे में बता रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम हैं। जो शब्द खुद के बारे में बताएं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आगे है रूप रचना। परसर्गों के प्रभाव के कारण सर्वनामों में रूप परिवर्तन होता है। कारक आपने पढ़े ही हैं, संस्कृत में भी पढ़े ना बेटा, और क्लास 5th 6th से अपन पढ़ते आ रहे हैं इनको। कुछ सर्वनाम शब्दों की रूप रचना इस प्रकार है। वह अन्य पुरुषवाचक में थर्ड पर्सन है ना। कर्ता ने, वह उसने, बहुवचन में आ जाएगा वे उन्होंने। कर्म को माने एक वचन उसे उसको और बहुवचन उन्हें। करण कारक जो है से के द्वारा, उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा। संप्रदान को के लिए, उसको उसके लिए, उनको उनके लिए, बहुवचन में आ जाता है। अपादान से माने अलग होना। तो से 2 जगह आ रहा है बेटा, करण में भी आ रहा है और अपादान में भी आ रहा है। तो करण वाला जो है वो द्वारा, मैंने पेन से पत्र लिखा। और अपादान जो है पेड़ से फल गिरा, अलग होना, ठीक है, उससे उनसे। और संबंध जो है का के की, तो उसका उसके उसकी, उनका उनके उनकी। अधिकरण में पर, उसमें उस पर, उनमें उन पर। अब जो संबंधवाचक शब्द रूप हैं, कारक, विभक्ति, एक वचन और बहुवचन। कर्ता ने, जो जिससे, जो जिन्होंने। अब पीछे है कर्म। कर्म का जो है कारक चिन्ह है को, है ना। तो जिसे जिसको, तो बहुवचन में आ जाएगा जिन्हें
जिनको। करण से के द्वारा तो एक वचन है, जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन में आ जाएगा जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान को के लिए, जिसको जिसके लिए, जिनको जिनके लिए। अपादान से माने अलग होना, जिससे जिनसे। और संबंध का के की, जिसका जिसके जिसकी, जिनका जिनके जिनकी। अधिकरण में पर, जिसमें जिस पर, जिसने जिसमें जिन पर। तो ये हमारा हो गया बेटा संबंधवाचक शब्द रूप हो गए हैं। अब उसके बाद है यह है आपका निश्चयवाचक शब्द रूप। यह शब्द बताता है कि निश्चितता उसमें है। कारक है, इधर विभक्ति चिन्ह है, एक वचन और बहुवचन। कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने, यह इसने, बहुवचन में आ जाएगा ये इन्होंने। कर्म को, एक वचन इसे इसको इन्हें इनको। करण है से के द्वारा, इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा। संप्रदान कारक का है विभक्ति को के लिए, तो एक वचन है इसका, इसको इसके लिए, इनको इनके लिए, बहुवचन में आ जाएगा। अपादान से माने अलग होना, इससे इनसे। और अपादान ये संबंध का के की, इसका इसके इसकी, इनका इनके और इनकी। अधिकरण में पर, इसमें इस पर, इनमें इन पर। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा, इस तरह सारे शब्द आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई है अनिश्चयवाचक। यह शब्द ने तो आपको बता दिया कि ये निश्चितता बता रहा है। अब अनिश्चयवाचक शब्द अपन देखते हैं। कारक विभक्ति एक वचन बहुवचन। कर्ता ने, कोई किसी ने किन्हीं ने। कर्म है को, किसी को किन्हीं को। करण है से के द्वारा, किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। किसी का तो किन्हीं बन जाएगा ना बेटा बहुवचन में। अब संप्रदान को के लिए, किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, ये बहुवचन में। अपादान से अलग होना, पृथक होना माने अलग होना। किससे किन से। संबंध का की के, किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, बहुवचन में। ठीक है। अब अधिकरण में पर, तो इसमें एक वचन है किसमें किस पर, बहुवचन में आ जाएगा किन में और किन पर, है ना। अब कुछ हमें बेटा याद रखने वाली चीजें हैं। पाठ हमारा यहाँ पूरा हो गया है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ये अपन ने भाग 1 में पढ़ा था। सर्वनाम शब्दों को संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों का लिंग नहीं बदलता। और कुछ लोग अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग भी करते हैं। तुम के स्थान पर आप का प्रयोग भी होता है। सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां उनके साथ मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे उनके, तो उन और के दोनों शब्द जो है, दोनों है एक साथ लिखे जाएंगे, अलग अलग नहीं। अगर हमने उनके लिखना है, उन्होंने लिखना है, तो हम साथ में लिखेंगे। अब बेटा इसकी अपन पुनरावृत्ति रिवीजन कर लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम से क्या तात्पर्य है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए, निजता बताने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। और आपका गृह कार्य है कि अपन ने जो भाग 2 पढ़ा है, इसमें से 5 या 6 प्रश्न बना करके आप उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। कल अपन इसकी बुक एक्सरसाइज पुस्तक अभ्यास करेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप इस पाठ में से ढूंढ के निशान लगाएंगे। धन्यवाद।